स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पाकिस्तान की भाषा बोली है। कश्मीर में राहुल गांधी का देश विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग राहुल गांधी की ओर से की गई। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जम्मू कश्मीर में होने चाहिए। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं और श्रीनगर में पार्टी ऑफिस पहुंचकर राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य की बहाली और यहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की वो मांग करते हैं। यानी अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी बीजेपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की भाषा बोल रहे हैं, जो बार बार जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए इसकी मांग कर रही है। जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह बयान दिया है इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करना मोदी सरकार का एक ऐतिहासिक और एक साहसिक कदम था। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, कश्मीर के विकास के लिए यह फैसला मोदी सरकार ने लिया। लेकिन उसके बाद आज जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है और यही देश विरोधी कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत कहीं ना कहीं है कि वो हिंदुस्तान में रहती है, हिंदुस्तान में अपनी सियासी रोटियां सेकती है, लेकिन गुणगान पाकिस्तान के करती है। और जब जम्मू कश्मीर राहुल गांधी पहुंचे, वहां श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो न सिर्फ आर्टिकल 370 बहाल किया जाए बल्कि यह भी कहा कि मैं कश्मीरी पंडित हूं। तो जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां कभी पंडित बन जाते हैं। अगर राहुल गांधी केरल पहुंचते हैं तो वहां मुसलमान बन जाते हैं, वहां उत्तर भारतीयों का अपमान करते हैं। तो यह है कांग्रेस पार्टी की हकीकत जो लगातार सामने आती रही है और राहुल गांधी खुद को ही हर मौके पर बेनकाब करते रहे हैं। राहुल गांधी ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा जो खत्म किया गया है, जो कहीं ना कहीं गांधी परिवार की ही एक बड़ी गलती थी और उसे गलती को ठीक करने का काम, उसमें सुधार करने का काम मोदी सरकार की ओर से किया गया। आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से खत्म किया गया, जिसके बाद कश्मीर में लगातार विकास के रास्ते जो हैं वो खोजे जा रहे हैं। कश्मीर में जो आखिरी गांव है एलओसी पर, वहां तक सड़क पहुंच रही है और यही विकास है जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि वहां आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए, जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य को बहाल किया जाए, इसकी मांग हर एक मौके पर ये कांग्रेस पार्टी और उनके नेता करते आए हैं। लेकिन अब चूंकि जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है, आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बड़े बदलाव आ रहे हैं, जिस तरीके से वहां पत्थरबाजों, देशद्रोहियों और देश विरोधी लोगों पर शिकंजा कसा गया है, उन पर लगाम लगाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। अलगाववाद और आतंकवाद पर प्रहार किया गया है। पूरी तरीके से अलगाववाद की राजनीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले ने ध्वस्त कर दिया। यही बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस पार्टी की है। और वहां जम्मू कश्मीर में पहुंचकर राहुल गांधी ने न सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा बहाल किया जाए इसकी बात की, बल्कि केंद्र पर निशाना साधने की पूरी कोशिश राहुल गांधी की ओर से की गई ताकि कश्मीर की जनता को साधा जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संसद में हमें बोलने नहीं देती है, हमें दबा देते हैं। संसद में पेगासस, राफेल, जम्मू कश्मीर, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के बारे में मैं नहीं बोल सकता हूं क्योंकि बीजेपी के जो सांसद हैं वो बोलने नहीं देते हैं, ये उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन ये भी किसी से छिपा नहीं है कि मॉनसून के पूरे सत्र में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बैठके पर बैठके की ताकि कार्यवाही में
गतिरोध पैदा किया जा सके, किस तरीके से झूठे मुद्दों को लेकर हंगामा बरपाया जाए। और जब जब राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला है तो संसद से उन्होंने वॉकआउट किया है। तो यह भी किसी से छिपा नहीं है, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी फिर भले ही कितने झूठ बोल ले, लेकिन सच्चाई हर किसी के सामने है कि किस तरीके से राहुल गांधी विपक्ष की भूमिका कम और किसी तरीके से देश विरोधी पार्टी की भूमिका ज्यादा निभा रही है। जिस तरीके से वो पाकिस्तान का साथ देती है, पाकिस्तान की भाषा बोलती है, वो चीन की भाषा बोलती है, चीन की वकालत करती है हिंदुस्तान में बैठकर। और यही वजह है कि लगातार अब लोग कांग्रेस पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। और यहां तक आरोप राहुल गांधी की ओर से लगाया गया कि दरअसल बीजेपी के लोग हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कश्मीरी पंडित हूं। तो ये वही राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है जब इनकी सरकार वहां थी जम्मू कश्मीर में, जब वहां कश्मीर में पंडितों की हत्या हुई और कश्मीर पाकिस्तान प्रस्त बना रहा, तब उन्होंने निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की बात जम्मू कश्मीर में नहीं की। लेकिन आज राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ अपने इस सियासी फायदे के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी बखूबी तरीके से जानती है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में चुनाव होंगे। मार्च 2021 तक जो परिसीमन की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में चल रही है वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद जम्मू कश्मीर में अगले साल विधानसभा चुनाव संभव हैं। और फिलहाल कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में दो गुटों में बटी हुई है, एक तरफ गुलाम नबी आजाद का गुट है जिसका नेतृत्व वो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर हैं जो मोर्चा संभाल रहे हैं दूसरे गुट का। और किस तरीके से इस गुटबाजी को सही किया जाए, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता पर हासिल कर सके, सीट कम से कम हासिल हो जाए, इसकी ही कवायद तेज है। और यही वजह है कि राहुल गांधी अब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली बार तो जम्मू कश्मीर के दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे। 2 दिवसीय दौरा है, लेकिन इस पर जो सियासी मायने लगातार उनके इस दौरे के निकाले जा रहे हैं, उसमें जाहिर तौर पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से मंदिर भी पहुंचे और दरगाह भी पहुंचे, वो साफ तौर पर बता रहा है कि हिंदू वोट बैंक को साधने की भी पूरी कोशिश की, कश्मीरी पंडितों को किस तरीके से साधा जाए उसकी भी पूरी कोशिश उनकी तरफ से की गई। आपको बता दें, कश्मीरी पंडितों की सबसे महत्वपूर्ण देव स्थान है खीर भवानी मंदिर, वहां राहुल गांधी पहुंचे। और आपको बता दें, इसमें हालांकि इस मंदिर की खासियत यह है कि कई स्थानीय जो नेता हैं जम्मू कश्मीर के, वो वहां सियासी फायदे के लिए पहुंचते रहे हैं, लेकिन अब लंबे समय के बाद राहुल गांधी भी वहां दर्शन करने के लिए पहुंचे, और जो कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा ही है जाहिर तौर पर, क्योंकि इस मंदिर में दर्शन करने के बाद राहुल गांधी हजरत बल दरगाह भी पहुंचे। वहां पहुंचकर भी राहुल गांधी ने हाजिरी लगाई। आपको बता दें, जो हजरत बल दरगाह है वो मुस्लिम समुदाय का एक प्रमुख स्थान है, जहां राहुल गांधी ने पहुंचकर मुसलमानों में भी विश्वास पैदा करने की कोशिश की। तो ये राहुल गांधी का हथकंडा है जो आज देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जम्मू कश्मीर बदल रहा है, जब जम्मू कश्मीर के लिए इतना बड़ा और ऐतिहासिक फैसला मोदी सरकार की ओर से लिया गया है और बीते 2 सालों में बड़े बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं, न सिर्फ विकास हो रहा है बल्कि इसके अलावा जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है, और अलगाववाद पत्थरबाजों पर जो शिकंजा मोदी सरकार ने कसा है, आज उसका ही नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में लगातार विकास हो रहा है। और जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो आखिरी गांव है वहां तक सड़क पहुंचाने का काम मोदी सरकार की ओर से किया जा रहा है, जो कि बीती सरकारों में कभी सोचा भी नहीं, कभी कोशिश भी नहीं की गई। लेकिन आज जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में न सिर्फ तिरंगा लहरा रहा है बल्कि विकास हो रहा है। और यही वजह है कि कांग्रेस की बौखलाहट बढ़ रही है, और अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर पहुंचकर वहां मुसलमानों को साधने के लिए, पत्थरबाजों को साधने के लिए, वहां क्षेत्रीय पार्टियां महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को साधने के लिए इस तरीके से ये घटिया राजनीति कर रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल
रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ये गांधी परिवार की ही गलती थी जो जम्मू कश्मीर सदियों से भुगत रहा है और कांग्रेस की दूसरी सरकारों ने भी लगातार यही गलतियां जम्मू कश्मीर में दोहराई हैं। लेकिन मोदी सरकार ने कांग्रेस पार्टी की गलतियां जो उन्होंने की है अब उसे ठीक करने का काम बीजेपी कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से देश की जनता जवाब दे रही है और जिस तरीके से राजनीति लगातार उनकी खत्म होती जा रही है, यही वजह है कि इस तरीके की बौखलाहट लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर की जो असल तस्वीर है वो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और इन तमाम जो जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, फिर चाहे महबूब मुफ्ती की पार्टी हो या फिर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे नेता हो, उन्हें जरूर देखनी चाहिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर आज खुशहाल है। अलगाववाद और पत्थरबाजों पर शिकंजा कसा गया है और जो लाल चौक लगातार खून से रंगा हुआ नजर आया है, आज कहीं ना कहीं खुशहाली का जो दौर है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया है और यही वजह है कि इनकी बौखलाहट बढ़ी हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।